करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तेरी तारीफ और तेरी बढ़ाई करते यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। फिर से तेरे चरणों के निकट आते प्रभु जी यीशु राजा इस समय प्रभु जी यीशु राजा, जब प्रभु जी यीशु राजा तेरे वचन का प्रचार हो रहा है प्रभु जी यीशु राजा, इस समय प्रभु जी मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी यीशु राजा, मेरे मुंह को, मेरे जबान को, मेरे ओठ को, मेरे ज्ञान बुद्धि समझ को प्रभु जी, मेरे आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी यीशु राजा। प्रभु जी यीशु राजा अपनी अगुवाई में चलाइए प्रभु जी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलाइए प्रभु जी। जो भी वचन निकलेगा तेरी महिमा हो प्रभु जी यीशु राजा, और तेरे लोगों के लिए प्रभु जी यीशु राजा भलाई का कारण हो प्रभु जी यीशु राजा। ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी यीशु राजा। पवित्र आत्मा मेरी ज़बान पर कंट्रोल लीजिए, मेरे मुंह पे कंट्रोल लीजिए, मेरी सोच बुद्धि ज्ञान पर कंट्रोल लीजिए, और योग्यता के अनुसार ही शब्द मुंह से निकले प्रभु जी, जो आवश्यक है वही शब्द निकले। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी यीशु राजा। धन्यवाद करते जितने लोग बैठे उनको सुनने का मन दीजिए प्रभु जी, ग्रहण करने का हृदय दे प्रभु जी यीशु राजा, ताकि उनके जीवन में प्रभु जी वचन काम करने पाए प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति यहाँ पर रहे प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद करते यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों इस समय में आज हम देखते हैं कि बहुत लोग काफ़ी परेशानी में हैं और दुख तकलीफ में हैं, और उसी प्रकार हम भी जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, वो भी अपने अपने कष्टों में, अपने अपने तकलीफ़ों में वो अपने अंदर में दुख को महसूस करते प्रियो। जिनके अंदर में जिनको तकलीफ होती है, जिनको दर्द होता है, वो समझ सकते उस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कलवरी के क्रूस पर उस दर्द को महसूस किया है। जो आज जो दुखी है, जो चिंतित है, वो महसूस करते प्रियो। हम देखते हैं कि बहुत लोग अपने दुखों के कारण चिंता में हैं, और बहुत सारी बातें उनके जीवन में होती है, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ और मेरी कोई सुन नहीं रहा है। कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है जब हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये हर किसी के साथ में होता है, क्योंकि उस तकलीफ जो रहती है, वो शारीरिक तकलीफ जो है, वो हावी हो जाती है हमारे आत्मा पर। तब परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकार, है ना। भजन संहिता 120 में कहता है कि दाऊद कहता है वहाँ पे कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। दाऊद बोलता है कि संकट के समय, क्योंकि यहोवा का वचन भी कहता है तू संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, और सुन के मैं तुझे उत्तर दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम संकट के समय में ही परमेश्वर को नहीं पुकारते पियो, परंतु अपने ही दुख में व्यस्त रहते हैं, अपने ही दुखी जीवन में ऐसा रहता है कि बहुत प्रभु को हम लोग बोलते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, मेरी सुन नहीं रहा है, मैं इतना दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ। और अपना अपना दुख सबको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में मेरे जैसा कोई दुखी है नहीं। अगर किसी मनुष्य को बुखार आया और बहुत काफ़ी बुखार आया, उसका बदन तप रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि बुखार नहीं आनी चाहिए, दूसरा कुछ आना चाहिए, दूसरा कुछ आना चाहिए, बुखार नहीं आना चाहिए। अगर उसको मान लो कहीं उसका बदन दर्द देना होगा या उसके बदन पे फोड़े हो गए होंगे, वो क्या बोलता है कि बुखार आना चाहिए पर ये फोड़े फाड़े नहीं आना चाहिए। मतलब मनुष्य जो है अपने दुख में भी संतुष्ट नहीं है। उसको ऐसा लगता है, एक आता है तो बोलता है ये नहीं आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए था, दूसरा आता है तो ये बोलता है कि तीसरा आना चाहिए था। किसी को घबराहट होती है, कोई चीज़ मतलब उसको बेचैनी सी लगती है, बोलता है ये तो बड़ा बेकार है, ये नहीं आना चाहिए, एक टाइम का बुखार चल जाता है। ये हर किसी के जीवन में होता है ऐसा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है ऐसा कि मनुष्य ऐसा विचार करता है, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। अगर सुख की भी बात करें तो सुख में भी वो ऐसे ही कहता है कि मुझे मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। संतुष्टि मनुष्य के जीवन में बिल्कुल नहीं रहती, परंतु यीशु मसीह हमें संतुष्टि देना सिखाता है। यीशु मसीह हमें, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह के हम करीब आते हैं, तो यीशु मसीह हमें संतुष्टि देना सिखाता है प्रियो। यीशु मसीह हमें सांत्वना देता है, वो हमारी सुधि लेता है। हमें ज़रूर लगता होगा कि मेरे बीमारी में कोई साथ नहीं है, मेरे तकलीफ में कोई साथ नहीं है मेरे, परंतु प्रियो प्रभु यीशु निरंतर आपके साथ में है। क्योंकि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो निश्चय ही आपका उद्धार कंफर्म है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तो निश्चय ही आपके दुखों को भी दृष्टि की जाएगी। हम अगर भजन संहिता पढ़ते हैं 88 निकाले कोई भजन संहिता हम 88 पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम देखते हैं
कि भजनकार लिखता है यहाँ पर अपने दुखों को प्रकट करता है। उसे भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भी कोई नहीं है और मेरे कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, 88 1 से 4 तक पढ़े। और 5 के स्टार्टिंग में लिखा है, मैं मुर्दों के बीच में छोड़ा गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। भजनकार लिखता है प्रियो यहाँ पर अपने दुख को प्रकट करता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं चिल्लाने से प्रभु सुनेगा, है ना। जब हम अगर तकलीफ में होते तो ऐसा लगता ना हमें कि किस तरह मैं प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूँ, या किस तरह से मैं बात करूँ कि प्रभु यहाँ पर उपस्थित हो, मेरे सामने उपस्थित हो, मेरे दुख पर नज़र डाले, मेरे तकलीफों पर नज़र डाले। परंतु प्रियो, मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि प्रभु यीशु को अगर आप ग्रहण करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो भजन संहिता 34 के 15 में लिखा है कि वो अपने डरवैयों पर क्या करता है, दृष्टि लगाए रहता है। वो अपने लोगों पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है, वो देखता रहता है। उसकी आंखें हम पर लगी रहती है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और लिखा है उसी में भजन संहिता 34 के 15 में कि उसके कान, परमेश्वर के कान जो है हमारे दुआई के ऊपर में लगे रहते हैं कि हम क्या दुआ कर रहे हैं, क्या उसको मांग कर रहे हैं, क्या प्रभु के सामने हम मांगते हैं। वो उसके कान भी हमारे लिए खुले रहते हैं कि क्या मेरा बेटा बोलता है, क्या मेरी बेटी बोलती है। और वो उसको बराबर प्रभु ध्यान से सुनता है, क्योंकि अपने कानों को खोलकर वो हमारी ओर और अपनी आंखों को खोलकर हमारी ओर दृष्टि लगाए रहता है। यहाँ भजनकार लिखता है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। भजन करते यहाँ पे देखते हैं कि बहुत पीड़ित है वो, और उसको ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला हूँ और प्रभु को पुकारूं। और वो कहता है कि मैं चिल्लाता हूँ, तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। उद्देश्य क्या है उसका चिल्लाने का? यही उद्देश्य है कि मेरी प्रार्थना जो है, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो मैं दुख में हूँ, जो तकलीफ में हूँ, बस मेरी तकलीफ की बात तुझ तक पहुंचे। परंतु वो कहता है कि मैंने अपनी आंखें तेरी ओर लगाए रखी है, मेरा चित्त तेरी ओर लगा हुआ है, वो हमारे तरफ देखते रहता है। अगर आप दूसरा इतिहास 16 का 9 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा की आंखें पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनके मन निष्कपटता के साथ में यहोवा पर लगे हैं, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करे। क्या करे? अपनी सामर्थ को प्रकट करे। प्रभु परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को हमारे बीच में प्रकट करना चाहता है, हमारे ऊपर में प्रकट करना चाहता है। यदि हम संकट में हैं, यदि हम तकलीफ में हैं, तो वो अपनी सामर्थ दिखाने के लिए तैयार है। परंतु कौन से लोगों के ऊपर में? जिनके मन उसकी ओर निष्कपटता से लगे हैं, जिनके मनों में कोई कपट नहीं है, जिनके मन शुद्ध किए गए हैं, जो अपने मन को यहोवा की ओर लगाते हैं, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। चाहे हम कितने भी पीड़ित क्यों, कितने भी दुखी क्यों ना हो, हमें जरूर ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कोई दुनिया में दुखी है ही नहीं। हर किसी को लगता है, जितने भी यहाँ पर अगर संसार में पकड़ के चलो, आप जितने बीमार लोग होंगे ना, आप उनको पूछो, वो आपको, अगर वो दुखी होगा ना, या पारिवारिक दुख पकड़ो, उसका फाइनेंशियल तकलीफ पकड़ो, या उसका फिजिकली प्रॉब्लम पकड़ो, या जो भी मेंटली प्रॉब्लम पकड़ो, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, उसकी समस्या होगी, आप उससे बातचीत करके देखो, वो बोलेगा, ब्रदर सिस्टर, मेरे जैसा दुखी आदमी संसार में नहीं है। यहाँ भजनकार भी यही कहता है कि मैं चिल्ला कर मैं तुझसे विनती प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी आवाज क्या हो जाए, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। भजनकार का सिर्फ उद्देश्य यह है कि कोई भी तरीके से मेरी आवाज प्रभु तुझ तक पहुंचे, ताकि तू मेरी ओर ध्यान दे। और आगे लिखता है, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट है। क्लेश मतलब तकलीफ। भजनकार लिखता है कि
मेरा जो प्राण है वो क्लेश, तकलीफ से, मुसीबत से, संकट से घिरा हुआ है और मैं अधोलोक के निकट पहुंचा हूं, मतलब मरने के कगार पर हूं। कहां पे हूं? मरने के कगार पर हूं। वो अपने अंदर में महसूस कर रहा कि देख प्रभु, मैं क्या कर रहा हूं, मरने पे कगार पर हूं। मेरा जो प्राण है बहुत तकलीफ में है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा शरीर कष्ट झेल रहा है और मेरा मन भी विचलित है, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखित हूँ। इसलिए तो मैं तेरे सामने चिल्लाता हूँ ताकि मेरी आवाज़ तुझ तक पहुँचे और तू अपनी सामर्थ को प्रकट करे मेरे ऊपर में, क्योंकि मेरा प्राण जो है क्लेश में है और मेरा जो आत्मा है क्या है? प्राण क्या है? अधोलोक के निकट है, मतलब मरने की कगार पर है। इसलिए क्या कर, तू मेरी सहायता कर। और आगे कहता है, मैं कब्र में पढ़ने वालों में गिना गया हूं। गिना गया हूं मतलब हम बोलते ना, जैसा वो बोलता है, भजनकार को ऐसा लगता है कि मैं मरने पे कगार पर हूं, मुझे डाल दिया गया है कि अब मुझे लोगों समझ रहे हैं कि ये मरने पर है, ये मरने पर है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी यही हुआ। अय्यूब के जीवन में जब पीड़ा आई तो अय्यूब ऐसी महसूस कर रहा था कि मैं पीड़ित हूं, परंतु उसका अटल विश्वास, क्यों अटल विश्वास उसका इसलिए था प्रियो कि उसने कोई भी अपने जीवन में पाप नहीं किया था, विरोध नहीं किया, परमेश्वर पर उसने अपना क्रोध नहीं दिखाया, इसलिए वो अटल था अपने विश्वास में। वो परमेश्वर से बोलता है, देखो प्रभु, मैंने यदि पाप किए होंगे तो मुझे बता दे, मैंने यदि अगर पाप किया होगा तो मुझ पे प्रकट कर, मुझे बता कि मैंने क्या पाप किया है। मैं तो जानता हूं मैंने पाप नहीं किया, परंतु यदि ये दुख, ये तकलीफ मेरे जीवन में मेरे पापों के कारण, मेरे दुखों के कारण आया है, तो कृपया प्रभु मुझे अपने दुखों के बारे में बता कि मेरे जीवन में क्यों आए और मैंने क्या पाप किया, क्या विरोध ऐसा किया कि तूने मुझ पे ये संकट लाया है। अय्यूब अपने जीवन में ऐसा कहता है प्रभु से वाद विवाद करता हूं कि बता मुझे मैंने क्या कहता। अगर मान लो हम किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी के साथ में हमने बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी के जीवन में हमने मतलब किसी को तकलीफ नहीं दी और उसने हम पर कोई दोष लगाया, तो हम कैसा खड़ा हो जाते, एकदम खड़े हो जाते, बोलते भाई बता मैंने क्या किया तेरे साथ में, बता मैंने क्या किया तेरे लिए। क्यों? क्योंकि जब सच्चा इंसान रहता है वो क्या होता है, फेस टू फेस बातें करता है। वैसा ही हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब क्या कर रहा था? परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर रहा था, मतलब परमेश्वर के सामने सवाल रख रहा था। अपने सवालों को रखा उसने अपने परमेश्वर के सामने कि बता, क्योंकि मेरे मित्र कहते हैं कि तूने पाप किया, मेरी बीवी बोलती है कि तूने पाप किया है, वो कहते हैं कि तेरे पास धन संपत्ति थी इसलिए तू अहंकारी हो गया था, तू घमंड में आ गया था क्योंकि तेरे पास सब कुछ था। अब बता प्रभु कि मैंने क्या घमंड किया है और क्या मैंने पाप किया है तेरे विरुद्ध, जो मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है, जिसके लिए मैं मरने के कगार पर हूँ। मैं राजवस्त्र पहनने वाला आदमी आज खापर खुंडी लेकर उसको खुजा रहा हूँ, बिना वस्त्र के बैठा हूँ। क्या ऐसी वजह है, क्या वैसी वजह है कि मेरे घर में लोग खाना खा के ऐसे तृप्त होते थे, मेरे घरों में लोग ऐसे मेरे घर के जो लोग हैं, जो नौकर है, चाकर है, ऐसा खुश रहते थे, हरियाली मेरे घर में थी, मेरे घर में भरपूरी थी, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं आज ये कंडीशन में हूँ कि मेरे बदन पर कपड़ा नहीं है, क्योंकि मैं उसे पहन नहीं सकता, क्योंकि मेरे बदन में फोड़े हुए, मेरे जीवन में तकलीफ है, मेरे शरीर पे तकलीफ है, मेरे बदन में तकलीफ है। आप बताइए मुझे। ये भजनकार भी यही कहता है, मैं चिल्लाता हूं, बोलता कि मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, कि तू मेरी ओर कान लगाए, तू मेरी सुने। और क्योंकि मेरा प्राण जो है अधोलोक में है, मरने के कगार पर है, और लोग मुझे मरने वाले के कगार में गिने हैं, मरने वालों के काउंटिंग में मुझे गिना गया कि ये भी मर रहा है ना। और लिखा है मुर्दों के बीच में छोड़ा गया हूं, मुझे मुर्दों के बीच में छोड़ गया है कि भाई ये मर रहा है, अभी बचने के इसके कोई चांसेस नहीं है। तो प्रभु वो कहता है कि प्रभु अब तू मुझ पे दया कर। और 5 के स्टार्टिंग में लिखा है मैं मुर्दों के बीच में छोड़ा गया हूँ। वचनकार को मुर्दों के बीच में छोड़ा गया है, तो सोचो उसके जीवन की तकलीफ है। मैंने कहा ना कि यदि किसी के जीवन में तकलीफ है तो वो खुद महसूस कर सकता है कि मेरे जीवन में कितनी तकलीफ है, कितने कष्ट में है। उसकी तकलीफ को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके जीवन में तकलीफ हो, और परमेश्वर समझ सकता है। हमारे जीवन में कष्ट, तकलीफ, पीड़ाएं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे हमारे फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, परमेश्वर की तरफ से कभी भी नहीं आते, याद रखना।
अगर हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु तूने मुझ पे ऐसा डाला है ना, बहुत बार ऐसा हमारे जीवन में भी समझ ये आता है कि हम लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं प्रभु से कि प्रभु मैं ये तूने क्या कर दिया, तूने मेरे जीवन में कष्ट ला दिया है, तूने मेरे जीवन में ये तकलीफ आ रही है, ये तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं तो तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तो तेरे भलाई के काम करता हूँ, मैं तेरा सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं तेरे वचन प्रचार करता हूँ, फिर भी ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई है। क्यों कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए छोड़ देता है ताकि हम परखे जाएं। क्या करें? हम परखे जाएं। शैतान भी हमें परखता है। अगर आप रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 2 के 10 में 2 के 10 में जब पढ़ते हैं तो वहाँ कहता है जो दुख तुझ पर आने वाला है उससे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से बहुतों को क्या करने वाला है? जेल में डालने पे रहे, ताकि तुम्हारा विश्वास तुम परखे जाओ। और सिर्फ बोलता 10 दिन तक तुमको क्लेश उठाना पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, अपने प्राण देने तक, अपने जान देने तक, अपने प्राण देने तक तू विश्वास योग्य रहे, तब क्या करेगा? तू मुकुट पाएगा। जब हम अपने विपरीत परिस्थिति में स्थिर रहते ना प्रियो, तो प्रभु हमारी सहायता करता है। हमारे सहायता के लिए वो दूत भेजता है। अगर हम मत्ती 4 में जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वहाँ पे लिखा है, पहले इसमें 4 के पहले में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा जब बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा उसके ऊपर में पवित्र कबूतर की नाई जब उतरा है तो लिखा है कि आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल की ओर ले गया और उसको छोड़ दिया गया ताकि वो इब्लिस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। देखे, और हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई है। शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। उसको बोलता है कि ये पत्थर है, इसको रोटी बना के दिखा दे, क्योंकि तेरा परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तो ऊपर से गिरा दे, तेरा परमेश्वर स्वर्गदूतों को लगा देगा कि तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। पहाड़ पर ऊंचाई पर लेके जाके बोलता है देख ये सारा संसार देख ले, ये मेरे वश में है, मेरे हाथ में है, मैं चाहे जिसे दे सकता हूं। यदि तू मुझे मेरे चरणों पे झुक के मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे दे सकता हूं। परंतु प्रियो, अब देखते हैं कि यीशु मसीह उसको उत्तर देता है, वचन के द्वारा बोलता है। जब वो बोलता है कि मुझे तू प्रणाम कर तो इशारा देता हूं, तो वो बोलता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर को सिवा किसी के सामने झुकने का नहीं, और मैं झुकूंगा भी नहीं। और हमें भी यही कहना है, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए, कुछ भी आए, संकट में आए, बहुत बार मन विचलित हो सकता है, बहुत बार मन विचलित हो सकता है। हमारे सामने जब तकलीफ आती है तो हम लोग सोचते पहले तो दवाखाना देखते हैं हम लोग, दवाखाना देखने के बाद में इधर उधर भागने लग जाते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। परंतु क्या आप सर्वप्रथम प्रभु को महत्व देते हैं क्या? प्रभु के उपस्थिति में आते हैं क्या? प्रभु को महत्व देना है। जब एक बार अभी बीच में 8 दिन पहले की बात है, इंदु बाई की जब तबीयत खराब हुई थी और उसके छाते में सीने में दर्द हो रहा था, रात के समय में सीने में जब दर्द हो रहा था, तो वो जब प्रार्थना करने आई हमारे पास में, जब हम प्रार्थना करने बैठे तो हमने सबसे पहले परमेश्वर को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? परमेश्वर को महत्व दिया। और सारा परिवार प्रार्थना करने बैठ गया है क्योंकि उसके सीने में दर्द था। यदि उसी समय हमने सीने में दर्द है ये सोच के अगर उसको हॉस्पिटल ले गए रहते तो डॉक्टर ने बोला रहता बाईपास करना है, ब्लॉकेज आया है, ये आया, दुनिया भर का 2-3 लाख रुपए उसी समय ले रहे थे। परंतु आधे घंटे में वो अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले महत्व किसको देते हैं? आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? किसको महत्व देते हैं? परमेश्वर की हाथों की रचना जो डॉक्टर है उसने जो बनाया है उसे आप उस पर भरोसा करते हैं, या जिसने आपको रचा है, अपने नतनों का सांस आपके अंदर में डाला है, उस पर सर्वप्रथम भरोसा करते हैं? निर्णय हमारे पास में। तकलीफ है जीवन में, समस्या है, जरूर आपका मन विचलित हो सकता है, जरूर हमें ऐसा लग सकता है एक समय में कि हमें दवाखाना चाहिए। बिल्कुल जाइए, दवाखाना जाना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है नहीं जाना चाहिए करके, परंतु महत्व क्या उस समय आपने जब संकट के समय आधी रात में आपने परमेश्वर को पुकारा क्या? जब उस समय आपके जीवन में प्रॉब्लम आई है, आपके परिवार में समस्या आई है, तो क्या आपने उसको प्रार्थना को महत्व दिया? क्या इमरजेंसी की प्रार्थना को आपने फॉलो किया क्या? उसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी की प्रार्थना, अर्जेंट की प्रार्थना। और प्रभु ऐसे समय में अपने दृष्टि हम पर लगाए रहते हैं। मैं
लोगों को यही सिखाता हूँ कि देखिए, सर्वप्रथम प्रभु को महत्व दीजिए। दवाखाना जाइए, परंतु प्रभु आपको चांस देगा। अगर दवाखाना लेके जाना है प्रभु को, तो प्रभु आपको चांस देगा, मरने नहीं देगा उस समय तक, याद रखना। परंतु आप महत्व किसको देते हैं? यहाँ भजनकार कहता है कि देख प्रभु, 9 में लिखता है, 9 और 9 10 में पढ़ते हैं हम लोग, तो 9 में लिखा है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधली हो गई। बोलता है, मैं इतना दुख भोग रहा हूं कि मेरी आंखें धुंधली हो गई। अय्यूब कहता है कि मैं खुजाते खुजाते मेरा शरीर नाश हो रहा है, मेरा शरीर नाश हो रहा है। और वो कहता है कि मुझे निश्चय है, 19वें अध्याय में कहता है अय्यूब के कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मुझे छुड़ाएगा। और वो अय्यूब कहता है कि मेरा शरीर ये नाश जो हो रहा है, नाश होने के बावजूद भी मैं शरीर में प्रभु को देखूंगा, शरीर में प्रभु को देखूंगा नाश होने के बाद में, क्योंकि उसको इतनी गारंटी है कि मेरा प्रभु जीवित है। क्योंकि उसको यकीन था कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए मैं क्या हूं? अटल हूं, विश्वास पे अटल हूं, परमेश्वर के उद्धार पे मैं अटल हूं कि मुझे मालूम है मेरा यहोवा है जो मेरा अगुवाई करता है, वो मुझे चलाता है, वो मुझे संभाले रखेगा, वो मुझे इस संकट से भी निकालेगा। या भजनकार लिखता है कि मैं दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधली हो गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता हूं और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया। एक धर्मी के जीवन में यही होना चाहिए कि हमारे हाथ फैले हुए होना चाहिए, हमारे घुटने टिके हुए होने चाहिए और अपना सर झुका होना चाहिए, आंखें भी झुकी होनी चाहिए और हमें परमेश्वर के करीब आना है। जब हम अपने घुटनों पर आते हैं, सर को झुकाते हुए, आंखों को झुकाते हुए, अपने भाव को फैला भी आते हैं, तो प्रभु बोलता मैं भी बाहें फैलाए खड़ा हूं, मैं भी बाहें फैलाए खड़ा हूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं तेरा कि कब तू आता है मेरे पास में। वो हमारे इंतजार में। इसलिए यदि हमारे जीवन में समस्या है तो बिल्कुल हमें सबसे पहले परमेश्वर को महत्व देना है। यहाँ पे 10वें वचन में कहता है वो, क्या मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या बोलता है? क्या मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? वो प्रभु को साफ कहता है, वो प्रभु को क्या बताने जा रहा है वो कि देख प्रभु, मैं मरने पे, लोगों ने मुझे मरने के कगार पर छोड़ दिया, मरने में मुझे गिनती हो रही मेरी। और सुन प्रभु, अगर मैं मर गया तो क्या बोलता है, मैं फिर उठ सकता हूं क्या? और उठ के तुझे धन्यवाद दे सकता हूं क्या? क्या बोलता है वो? यदि मैं मर गया, यदि मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, यदि मैं अगर मर जाता हूं तो प्रभु तेरा धन्यवाद कौन करेगा? अगर मैं मर गया तो प्रभु को बता रहा है कि मर गया तो मैं तेरा धन्यवाद कौन करेगा? अगर मैं मर गया तो मैं धन्यवाद कैसा कर सकता हूं? इसलिए मरने के पहले तू मुझे जिला दे, मरने के पहले तू मुझे चंगा कर। परंतु प्रियो, मैंने पहले कहा आपको कि परमेश्वर अपनी दृष्टि लगाए रहता है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर में बाएं फैला के, सर झुकाकर, घुटनों को टिकाकर जब प्रभु के सामने आते, तो याद रखिए, लिख के रखिए आप कि वो मरने पे आपको मरने के कगार तक नहीं छोड़ेगा, वो आपको मरने नहीं देगा, आपके प्राण को अधोलोक में भी नहीं जाने देगा, उसके पहले ही आपको जीवित करेगा। अगर लूका के 7वें अध्याय में पढ़ते हम लोग, 11 से निकालो, यहां पर हम देखते हैं कि एक विधवा का, 7 के हम 11 से पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक विधवा का लड़का है और विधवा जो लेडी है उसको एक अकेला लड़का है, एक अकेला लड़का है उसको। यहां अभी देखिए भजनकार कहता है, क्या मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? यदि मैं मर गया तो क्या मेरे लिए अद्भुत काम करेगा तू? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? क्या कोई अगर मर गया तो क्या धन्यवाद करेगा? यहां हम देखते हैं कि मुर्दा धन्यवाद करता है। अगर 7वें लूका के 7 में हम पढ़ते हैं, यहां देखते हैं कि विधवा का पुत्र जो है वो मर जाता है। एक अकेली स्त्री जिसका कोई नहीं है अपने इकलौते पुत्र के अलावा, अपने इकलौते पुत्र के अलावा कोई नहीं, और उसका बेटा मर जाता है। मरने के बाद में वो अपनी पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाती, फूट फूट के रोती है, इतना रोने लग जाती है। सारे लोग वहां पर उसके सामने, उसके साथ में रहते हैं। लिखा अगर आप पढ़ते हैं उसमें, तो सारे लोग, गांव के लोग होंगे या बस्ती के लोग होंगे, सारे लोग उस विधवा के पास में बैठे हैं, खड़े हैं, और इसका बेटा मर गया है। अभी वो ये सोच के रो रही है, तड़प तड़प के रो रही है, आए भर भर के रो रही है कि अब तो मेरा कोई नहीं, अब मैं कैसा करूंगी।
परंतु प्रियो, यीशु मसीह उस जगह से अपने चलों के साथ में, लोगों के साथ में पास हो रहा था, वहाँ से जा रहा था। उसकी दृष्टि उस मुर्दे पे पड़ी, उसकी दृष्टि उस स्त्री पे पड़ी जो बिलक बिलक कर रो रही थी। निश्चय यीशु मसीह की दृष्टि पड़ी उसके ऊपर में। यीशु मसीह ने पूछा भी होगा लोगों को, जब लोगों ने उसको बताया कि ये विधवा है, बेटे के सिवा कोई नहीं है, इसलिए रो रही। प्रभु को दया आती, प्रभु तरस से भर जाता है, प्रभु को तरस आता है। प्रभु बोलता है उसे कि 13 में लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। उसे रोका, रोने से रोका उसने कि देख ए बहन, रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। परमेश्वर प्रभु यीशु वहाँ पर उपस्थिति थी। प्रभु यीशु मसीह, भजनकार कहता है यहाँ पर, क्या मुर्दों को जीवित कर सकता है? हो सकता है, अचंबा हो सकता है कि मुर्दा उठकर तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वो स्त्री, विधवा स्त्री रो रही थी, यीशु मसीह ने उसको रोने से रोका, क्योंकि वहाँ पर यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला था। क्या करने वाला था? अद्भुत काम करने वाला था। उसको सांत्वना दे रहा वहाँ पर। और जैसा ही देखते हैं उसको कि वो जो लाश लेके जा रहे थे लोग, जब उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, वहाँ तक पहुँचा प्रभु यीशु मसीह। अब बताइए, क्या वो तुरंत में तो मरा नहीं होगा कि तुरंत में उठा के ले गए? हो सकता है 1 दिन पहले मरा होगा, या हो सकता है 4-5 घंटे, 10-12 घंटे पहले मुर्दा ये हो गया होगा, मर गया होगा। और आत्मा तो रुकी नहीं रहती। आत्मा जब मरता है इंसान, तो सीधा आत्मा रेस्टिंग प्लेस में चले जाती है, घूमते तो नहीं रहती है। संसार के लोग रहते हैं, संसार के लोग बोलते हैं कि आत्मा घूमते रहती है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई रहती। परंतु आत्मा जो है, जब एक मनुष्य जब शरीर में जब मरता है और उसका शरीर जब यहाँ पर पृथ्वी पर रहता है, गाड़ने के लिए, जलाने के लिए जो भी संसार करता है, परंतु आत्मा जो है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो डायरेक्ट रेस्टिंग प्लेस में जाती है ताकि न्याय के लिए वहाँ पर उपस्थित रहे, न्याय के लिए उपस्थित रहे। वो जो बेटा है जो विधवा का, वो मर गया, तुरंत में तो मर गया नहीं होगा कि रास्ते से आत्मा को पकड़ लिया, ऐसा है क्या? नहीं है। हो सकता है 1 दिन पहले मर गया होगा, हो सकता है 2 दिन पहले मर गया होगा, हो सकता है 4-5 घंटे पहले मर गया। 1 घंटा भी पहले कोई नहीं बोलता ना कि भाई अभी मर गया, लेके जाओ यहाँ से, तो ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं। 4-5 घंटे, 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो रहते हैं। अभी तो 3-3, 4-4 दिन रखते हैं लोग। हो सकता है वैसा ही होगा कंडीशन। परंतु प्रभु ने तरस खाया उस विधवा पर। यदि हम भी अगर पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, और सच्चे मन से यदि परमेश्वर को हम पुकारते हैं, तो वो भी हम पर तरस खाता है और हमारे तकलीफों पर अपनी दृष्टि को लगाता है। ये हमें नहीं भूलना है। भजनकार बोलता है यहाँ पर कि मुर्दे के लिए अद्भुत काम करेगा क्या तू? क्या मुर्दा उठकर तेरा धन्यवाद करेगा क्या? यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह मुर्दे के पास गया, उसके अर्थी को हाथ लगाया, जैसा हाथ लगाया और उसको आज्ञा दी। क्या दिया? वो क्या आज्ञा उसको? तब उसने पास आकर, 14 में लिखा है, तब उसने पास आकर, यीशु मसीह ने पास आकर अर्थी को छुआ। किसको छुआ? सिर्फ अर्थी को छुआ। अर्थी को छूकर और उठाने वाले ठहर गए। जो उठाने वाले जो लोग लेके जा रहे थे रुक गए वहीं पे। और तब उसने कहा, जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और आगे जब पढ़ते हैं तो लाश जो मर गया था, पता नहीं कब से मर गया था, उठ गया। क्या किया? उठ गया। 5 मिनट की प्रार्थना होगी प्रभु की, यीशु मसीह की। 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे। जस्ट अर्थी को छुआ और जवान को आज्ञा दी, उठ जा, खड़ा हो जा। यीशु मसीह के नाम से हम भी मुर्दों को जीवित करते हैं। उसने हमें अधिकार दिया। यदि हम अगर पूरे विश्वास के साथ में मुर्दों को आज्ञा दे, यीशु मसीह के नाम से उठ जा, तो मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर से उसने विनती किया होगा यीशु मसीह ने कि पिता, जो आत्मा इस जवान की, जो विधवा है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, इसके देखभाल करने वाला कोई नहीं है, ये पीड़ा में रहेगी, ये तकलीफ में है, अभी ये रो रही है क्योंकि इसका कोई नहीं है, इसलिए पिता परमेश्वर इस पर दया कर और जो आत्मा रेस्टिंग प्लेस में उसको वापस भेज दे। क्या कर? उसको वापस भेज दे। जैसे ही यीशु मसीह ने यहाँ से विनती की परमेश्वर पिता से, आत्मा वापस फिर से उस जवान के अंदर में आ गई।
और जवान क्या हो गया? जीवित हो गया। उठ के क्या लिखा है वहां पर? तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। क्या किया? बोलने लगा। अभी क्या बोलने लगा वहां पर? जरूर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा होगा, यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहा होगा। वो तो अचंभित होगा, उसको तो लगा होगा कि मैं सो रहा हूं, परंतु बाकी जो देखने वाले हैं वो क्या, उनके अंदर में भय छा गया और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस मुर्दे को जीवित करके अपने उसके मां के पास में सौंप दिया कि ये ले तेरा बेटा, तुझे तेरे पास में ला दिया मैंने, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे पिता के पास में है। क्या है? हमारे पिता के पास में। ऐसा है कोई हमें छीन नहीं सकता, संसार हम पर वर्चस्व नहीं कर सकता। यदि आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम पर आप विश्वास करते, भरोसा करते हैं, तो आपकी आत्मा को टच नहीं करेगा। अय्यूब को जब शैतान जब परमेश्वर के पास जाता है और जब शैतान अनुमति मांगता है कि उसके शरीर के साथ में खेलने की, शैतान हमारे शरीर के साथ खेल सकता है, याद रखना। क्या कर सकता है? शरीर के साथ में खेल सकता है, पर आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को कहा कि देख, उसके शरीर के साथ खेल सकता है पर उसके आत्मा को टच नहीं करना। क्या नहीं करना? टच नहीं करना। इसलिए यदि हम पीड़ा में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, तो ये सोच के चलिए ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की महिमा करते रहिए। पीड़ा में जरूर है, मुश्किल है प्रभु की आराधना करना उस समय पे, परंतु प्रभु वही कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। क्या बोलता है? संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। वो संकट के समय ही हमें पुकारने के लिए कहता है। संकट के समय जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो हमारे जीवन में काम करता है। इस स्त्री ने, विधवा स्त्री ने संकट के समय यहोवा को पुकारा। संकट के समय वो दुआएं दे रही होगी परमेश्वर को, हो सकता है वो नहीं जानते होंगे, हो सकता है विश्वासी होगी, परंतु वो पुकार रही थी। मुर्दे लोग कहाँ जीवित होंगे? दूसरे वो कहाँ से सुनेंगे? परंतु हमारा परमेश्वर जीवित है, वो सुनने वाला है। उसने आवाज को सुना, यीशु मसीह की आवाज को एक आवाज में सुनकर उसने आत्मा को फिर से वापस भेज दिया। रेस्टिंग प्लेस से आत्मा वापस आई और जवान के अंदर में आई और जवान क्या हो गया? जीवित हो गया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है प्रियो, परमेश्वर ऐसा प्रेम करता है कि लिखा है रोमियो के 8 के 37 में पढ़ता है, 37 और 38 में पढ़ते हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। हम लोग क्या है? जैवन से भी बढ़कर है। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, यदि हम परमेश्वर को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं यीशु मसीह को, तो वो हमसे प्रेम करता है और उसके प्रेम के कारण हम क्या है? जैवन से भी बढ़कर है। छोटे मोटे नहीं है और हमें कोई हिला नहीं सकता है। यीशु मसीह के प्रेम से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता, उसके प्रेम से हमें कोई दूर नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, चाहे भी कोई भी। यहाँ पर लिखा है 38 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हम हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग क्या कर नहीं सकता। कोई भी नहीं कर सकता। कितनी भी विपत्ति आए हम पर में, यदि हम ठाम विश्वास में प्रभु पर विश्वास करते तो कोई भी विपत्ति, संकट आए, कुछ भी आए, गैर जो कोई भी जितना लिखा है वहां पे उस प्रकार यदि कोई भी हमारे जीवन में आए तो हमें अलग नहीं कर सकता। यदि हमारा प्रभु के प्रति विश्वास अटल है, प्रेम अटल है, जैसा अय्यूब का क्या था? विश्वास अटल था, विश्वास अटल था, अपनी खड़ाई अटल थी। उसकी मेन बात है खड़ाई अटल थी कि प्रभु मैं कोई पाप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने किया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? किया ही नहीं। गारंटी कब आती है हमें? गारंटी हमें तब आती है जब हम अपने जीवन को रोज परखते हैं। क्या होता है? जो रोज हमारे जीवन को परखते हैं, हमारे पल पल का हिसाब हम रखते हैं तो प्रभु को देते हैं। हमें हमारे जीवन का पल पल का हिसाब रखना है। मैं कहाँ गया था, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला, मैंने क्या सोचा। जब हम ऐसा हिसाब अपना रखते हैं, अपने जीवन का जब हमारे हिसाब रखते हैं तो प्रभु के पास में हमारा हिसाब जमा होता है। तब कहीं जाके खराई से हम बोल सकते हैं कि देखो मैं तो एक एक पल का हिसाब दे रहा हूँ आपको, मैंने ये दरमियान मैंने यहाँ गया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, एक भी मैंने गलत काम नहीं किया। प्रभु अब बता मुझे मैंने क्या किया। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के प्रति की ओर। जब हम विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में क्यों ना आए, कोई भी बीमारी हमारे जीवन में क्यों ना आए, मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। विश्वासी के जीवन में तो बिल्कुल उसकी महिमा के लिए होती है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, परंतु प्रभु पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। यीशु मसीह जो कल आज और युगानुग एक सा है, वो कभी भी नहीं बदलता। जो उसने हमसे वाचा बांधी है वो वाचा पे अटल है, उसके वचन सच्चे हैं, उसका वादा सच्चा है। वो हमें बोलता है कि बचाऊंगा मतलब बचाऊंगा, वो अधोलोक में नहीं जाने देगा हमें, और हमारे प्राण को वो अधोलोक से में खींच के निकालेगा। दाऊद लिखता है वचन संहिता में कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में से भी खींच के निकालेगा, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरी ढाल है। क्यों? मैं तेरे शरण में हूं और तू मेरी ढाल बना हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पे नहीं आ सकती और कोई मेरे प्राण को ऐसा यूं ही नहीं लेके जा सकता है। जब तक हमारे जीवन में हम गलतियां ना करें, जब तक हमारे जीवन में हम गलतियां नहीं करें, शैतान हम पर हाथ नहीं डाल सकता। इसलिए हमें अपने आप को हर पल हर समय परखते रहना है। पल पल की जानकारी हमें हमारे पास में होनी चाहिए और प्रभु को देनी चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठे तो प्रभु के सामने बैठे, हमारा हिसाब रखे प्रभु के सामने। प्रभु आपके हिसाब को देखेगा और वो हिसाब स्वर्ग में लिखा जाएगा, आपके अनंत जीवन के दायरे में लिखा जाएगा। और जब ऐसा होगा तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। कोई भी बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना है, ये मत सोचना कि मेरा संकट, मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है। कोई बड़ी नहीं। वो एक गीत है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी क्या तकलीफ है, बड़ी है, मेरा संकट बड़ा है, परंतु उससे संकट से तकलीफों से कहो कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। ये दुख तकलीफ को बोलो कि मेरा प्रभु बड़ा है, मुझे छुड़ाएगा इससे, और छुड़ा के प्रभु अपने पास बुलाएगा और मैं प्रभु की महिमा करूंगी, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे सबको।